न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को तुम्हें पता है क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन, साउथ का ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड कहलाता है। इसकी कैपिटल, पहले सुना करो फिर लिखना, इसकी कैपिटल का नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है इसकी शहर का? वेलिंगटन। वेलिंगटन इसका शहर, इसकी राजधानी दोनों हैं बड़े। न्यूजीलैंड ने कहा इस देश में जिन बच्चों का बर्थ 2008 के बाद हुआ है उनको पूरे देश में कहीं भी सिगरेट या इस तरह की चीज़ें नहीं बेची जाएंगी जिसमें टोबैको है या तंबाकू है। यानी ये चाहता है कि इसकी आने वाली पीढ़ी, जो इसकी आने वाली नस्ल है, क्योंकि 2008 वाले बच्चे अब 2023 में कितने साल के हुए? ये 15-16 साल के आसपास के बच्चे हैं। इनको सिगरेट और शराब और इस तरह की लत ना लगे। और बड़ी बात पता है क्या है? न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे कम जो खपत करते हैं टोबैको की, वो कंट्री है। तो सोचो, ऑलरेडी कम इस्तेमाल करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं, और अब इसने बाउंडेशन लगा दी कि 2008 के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है, जो 15 साल का है, 16 साल का है, उसको जिंदगी भर कभी भी तंबाकू, अब से उस पर बैन लगा दिया। आगे उसकी आदतें बिगड़ेगी ही नहीं। अगर इसके कंपैरिजन में इंडिया की बात करूं, इंडिया में शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18 और अब कह रहे हैं 16 तक भी लाने पे विचार कर रहे हैं। इसका क्या, हाँ, इसका क्या फायदा? क्यों ऐसा सरकारें करती हैं? इसका कारण है शराब अगर ज्यादा लोग पी सकेंगे तो देश को फायदा डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शराब पे लगने वाला टैक्स सीधे सरकार की जेब में ही तो जाता है। आप खुद सोचो, महात्मा गांधी ने 1920 में 30 में, आप सुनो ध्यान से, 1920 में गांधी ने कहा था अंग्रेजों के जमाने में कि आप शराब पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाओ, आप इंडियंस को बिगाड़ रहे हो। अब वो तो चले गए, गोरे तो चले गए, अब आपकी सरकार प्रतिबंध लगाने को छोड़ो, उम्र को घटाती जा रही है। वो कह रही है जितनी कम उम्र रखेंगे उतना ज्यादा क्राउड शराब पीने में आ जाएगा, और जितने ज्यादा लोग शराब पिएंगे उतना सरकार की कमाई, मोटी कमाई। बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, पेंडेमिक जब आया सबसे पहले क्या खुला था? ठेके खुले थे ना, लंबी लंबी लाइन, याद है? लोग कैसे पागलों की तरह। ये न्यूज बनी थी, और कितनी शर्म की बात है कि एजुकेशन सबसे लेट स्कूल खुले हैं। स्कूल कॉलेज जितना लेट, कुछ जब सारी दुनिया चल पड़ी ना, तब भी इनको लगा स्कूलों को खोलने की जरूरत क्या है, और इसका सीधा असर, बेटा ब्यूटी पार्लर की तो इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये देखो, तुम इस चीज को समझो कि इस देश में सबसे निग्लेक्ट करने वाली चीज एजुकेशन है। तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन जो बच्चे उस टाइम पर मान लो छठी में आए थे 2020 में, छठी नहीं गए, 7वीं नहीं गए, 5वीं से सीधा बच्चा जब स्कूल पहुंचा तो 8वीं। और आप सब पढ़े लिखे, आपको पता है 8वीं क्लास बड़ी क्लास होती है। 8वीं का सिलेबस इतना आसान नहीं है कि बस ऐसे बैठे बैठे आ गया। जिन बच्चों ने 7th और 8th नहीं पढ़ी, 9th का सिलेबस पूरी 12th तक में सबसे डिफिकल्ट लगता है। 10th आसान है, 9th टफ बनाई गई है जानबूझ के, ताकि बच्चा बोर्ड के लिए पहले से प्रिपेयर हो। आप कभी भी देखना, 9th में स्कोर एकदम से नीचे आता है बच्चों का, 10th में स्कोर ठीक जाता है। तो आप सोचो, 2-2 साल जो बच्चे नहीं पढ़े, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़े और नहीं पढ़े, लेकिन शराब के ठेके खोलने की जल्दी पड़ी हुई थी। एक न्यूजीलैंड है और एक आपका देश है, इसीलिए आपके देश से बच्चे बाहर भाग रहे हैं। अब जो पहले पंजाब में था ना ट्रेंड, पंजाब से बहुत बच्चे बाहर जा रहे थे, अब वो ट्रेंड धीरे धीरे हरियाणा की तरफ आ गया, और हरियाणा से बहुत सारे बच्चे, अब देखो, पढ़े लिखे अगर ढंग से अपना वीजा बनवा के प्रॉपर तरीके से पेपर पास करके जाओगे तो फिर लगता है पैसा ज्यादा कम, और अगर तुम इनडायरेक्टली जाओगे इलीगल तरीके से पैसा लगेगा ज्यादा, डोंकी वीजा जिसे कहते हैं। पहला नुकसान तो है पैसा, दूसरा नुकसान पता है क्या है? कितने ही लड़के, अखबारों में पढ़ते हो, वो डेड बॉडी वापस नहीं आती, कितनी वीडियोस वायरल होती हैं, पनामा के जंगलों में उनको गोली मार देते हैं और वो वहीं पड़े रहते हैं। इन सब से, बेटा अब इसको ना बातचीत ना करो, सुनो और समझो। अपने देश की हालत देखो ना, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना, शराब को और ज्यादा आसान अवेलेबल बना देना ताकि लोग और बिगड़े, और आपके देश में रोजगार का कोई सरकार का मुद्दा है ही नहीं। न्यूजीलैंड को छोटा सा देश है आपके सामने, रिसोर्सेज नाम मात्र के, जिसके पास एरिया नहीं है, रिसोर्सेज भी कम ही होंगे, लेकिन अपनी देखो आने वाली नस्ल का ध्यान रख रहा है। और कितने के बाद पैदा हुए? 8 के बाद। सबसे कम तो ऑलरेडी यहाँ टोबैको यूज करते हैं, उसके बाद आने वाली नस्ल को बिल्कुल क्रॉस कर दिया कि तुम्हें जरूरत नहीं है देश में धूम्रपान या स्मोकिंग को बढ़ावा देने की। तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए पहले स्वस्थ होना जरूरी है, ये टिक करो। न्यूज़